अब देखिए बच्चों, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसी कारण उसे लूटना इतना मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूट जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी तो वह ध्यान भी नहीं देता कि वह लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ द वर्क, और वह चोरी के इस काम का सारा आनंद समाप्त कर देता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है, मैंने स्वयं से कहा कि अब वक्त है मैं अपना वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास छूट गया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और यदि मैंने धन नहीं चुराया तो वह अपने मित्र के पर बेकार में खर्च कर देगा। एंड आफ्टर ऑल, फिर क्या होगा, ही डज नॉट इवन पे मी, और वह यानी कि अनिल मुझे वेतन भी नहीं देता है। तो ऐसे में क्या होगा मेरे पैसे खर्च करने से। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed, और चांद की रोशनी की एक किरण छज्जे को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। एंड आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैंने जब फर्श स्थिति को संभालते हुए, आई सेट अप मतलब बैठा, ऑन द फ्लोर फर्श पर मैं बैठ गया। इफ़ कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ़ आई टूक द मनी आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब देखिए, वहाँ फर्श पर बैठ गया और अपने धनराशि बाहर निकाली तो लखनऊ के लिए 10:30 वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर, आई क्रेप्ट, मैंने कंबल से बाहर निकला। एंड आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं रेंगता हुआ बेड से बाहर निकलकर मैं बिस्तर से के पास रेंगता हुआ गया। अप टू द बेड, बिस्तर के पास मैं वहाँ तक पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइट, उसका चेहरा साफ और चिंता से मुक्त था। इवन आई हैड मोर मेक्स मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान भी थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे निशान अधिकतर घाव के निशान थे। मेरे चेहरे पे जो निशान थे अलग अलग तरह के घाव थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने नोट यानी कि रुपए को खोजने के लिए अपना हाथ धीरे धीरे मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं वे नोट मुझे मिल गए थे, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज़ के मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइज इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल भी अपनी नींद में आहे भरी और अपनी करवट मेरे तरफ बदल दी, टुवर्ड्स मी। एंड आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं चौंक गया और जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। एंड आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मेरे रुपए मेरे कमर पर पैजामे में था। हेल्ड देयर माई बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, और मैंने अपने पैजामा के अंडर उसमें नाड़े में बांध दिए थे। एंड आई स्लो डाउन टू अ वॉक, और मैं धीमी गति करके चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और रुपए गिने। 600 रुपी इन 50s, 50 रुपए के नोट के 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए अरब के एक अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकता था। जब मैंने पैसे गिने तो इतने काउंटेबल थे, और मैं अपनी ज़िंदगी उसके आगे किस तरह से जी सकता हूँ उसके बारे में मैंने सोचा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, तो मैं टिकट घर के पास नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका, बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म की ओर तेज़ी से बढ़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चलना प्रारंभ हुई थी।
The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. और ट्रेन की गति अभी बड़ी नहीं थी और किसी भी डिब्बे में कूद कर चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा झिझक गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, ऐसे कारण जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट वे, और मैंने दूर चले जाने का अवसर खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने स्वयं को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। And I had no idea where to spend the night, मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ गुजारनी थी। I had no friends, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मुझे लगता था कि मित्र सहायता कम और कष्ट अधिक दिया करते हैं than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the some hotels near the station, और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहर कर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था कि वहाँ रुकूंगा तो कोई सवाल ज़रूर उठेगी। The only person I knew really well was the man I had robbed, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं सिर्फ जिस इंसान को अच्छे से जानता था वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूट लिया था। I had robbed. Leaving the station, स्टेशन को छोड़कर I walked slowly through the बाज़ार, मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरा। Next paragraph. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने चोर के रूप में छोटे से कार्यकाल में लोगों के उन चेहरों का अध्ययन किया था जिनका सामान खो जाता था। द ग्रीडी मैन शोवेड फियर, लालची व्यक्ति डर प्रदर्शित करता है। द रिच मैन शोवेड एंगर, और अमीर व्यक्ति गुस्सा प्रदर्शित करता है। द पुअर मैन शोवेड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति केवल बर्दाश्त करना प्रदर्शित करता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेसेस, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा when he discovered the theft, जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलता है, would show only a touch of sadness, को जब पता चलता तो उसका चेहरा केवल दुख प्रदर्शित करता है, केवल उसके चेहरे से भाव प्रदर्शित होते हैं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो भी भाव क्यों प्रकट होता है? धन के खोने का उसे दुख नहीं था, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन दुख इस बात का था क्योंकि उसका विश्वास वहाँ टूट रहा था, विश्वास खो रहा था, यानी कि विश्वास खो जाने का उन्हें दुख वहाँ प्रदर्शित हो रहा था। पैराग्राफ। I found myself in the मैदान and sit down on a bench, मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, रात बहुत ठंड थी। It was early November and a night drizzle added to my discomfort, और यह नवंबर का स्टार्टिंग का समय था और मेरी तकलीफ़ को हल्की बूंदाबांदी यानी कि बारिश की ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी परेशानी और भी बढ़ा दिया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्द ही तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरे कमीज और पैजामा मेरी त्वचा में चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा के झोंके ने बारिश को मेरे चेहरे पर उड़ा दिया। एंड आई वेंट बैक टू द बाज़ार, और मैं वापस बाज़ार आ गया। एंड सिट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोवेड मिडनाइट, और घड़ी आज रात्रि दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने रुपए को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और बारिश की वजह से वो मेरे जेब में भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का धन। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, शायद सुबह वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए देता। बट नाउ इट हैड इट ऑल, बट आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारे रुपए थे। एंड आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, बाज़ार नहीं जा सकता था या पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और मैं चोरी करने की उत्तेजना में मैं उनके रुपए के बारे में भूल गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। और उसके बाद जब मैं उसके बारे में भूल गया था तो मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिखना एक दिन में मुझसे कुछ 100 रुपये से अधिक कमाने के योग्य मुझे बना सकते थे। And it was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be taught। और ये मेरे लिए भी चोरी करना साधारण सा काम था और साधारण सा काम होने के साथ साथ एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाने का भी ये डर था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन इन सब के बावजूद वास्तव में एक बड़ा चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनने में एक अलग ही बात थी, उसका एक अलग ही समथिंग एल्स, अलग ही क्वालिटी थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। और मैंने स्वयं से कहा कि यदि ये अलग बात है तो एक अलग, मैंने स्वयं से ये भी बात कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आई शुड गो बैक टू अनिल। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास चला जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे कुछ लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास चला जाना चाहिए। आई हरिड बैक आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और मैं बहुत घबराता हुआ जल्दी से कमरे में वापस गया। बिकॉज फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी किया हुआ धन पकड़े गए बिना वापस कर पाना चोरी से अधिक कठिन होता है। एंड आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर बादलों से आच्छादी डोरवे इन द क्लाउडेड मूनलाइट। क्लाउडेड मूनलाइट मतलब बादल से घटा छाई हुई चांद की रोशनी में दरवाजे पर मैं स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं धीरे से रेंगता हुआ बिस्तर के सिरहाने की ओर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे अपने हाथ से रुपए बाहर निकले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे उनकी उसकी जो सांस थी, यानी अनिल की सांस अपने हाथ पर अनुभव हुई, हाथ पर महसूस हुई। आई फाउंड, उसके बाद आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक स्थिर खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया और मैंने रुपए अंदर खिसका दिए। जस्ट उसके बाद आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ी सी देर से जगा और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल घबरा गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मैंने कल कुछ धनराशि कमाई थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, अब तुमको नियमित रूप से वेतन मिलेगा, पेड रेगुलरली मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, मैं प्रसन्न हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बट वेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि रात की बारिश के कारण वह अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उन्होंने कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। अब वाक्य लिखना शुरू करने की बात इसने कह दिया, और जस्ट उसके बाद कि किस तरह से इन्होंने अपने सेंटेंस को भी वहाँ पूरा किया। और हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठ और न ही उसकी आँखों ने कुछ प्रदर्शित किया। आई स्माइल एट अनिल, और मैं यानी कि हरि सिंह अनिल पर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने सबसे आकर्षित मुस्कान से अनिल को मैंने देखा, मुस्कुराते हुए देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और यह मुस्कान बिना बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी
प्रयास के स्वयं प्रकट हो गई। यानी कि उन्होंने पैसा भी लिया और उसे दे भी दिया। तो ये चीज़ें इसमें सोचने की बात है कि किस तरह से ये सेंटेंस आपका यहाँ कंप्लीट होता है कि मुस्कुराहट वहाँ से भी थी और यहाँ से भी। दैट मीन्स कि अनिल को हरि ने किस तरह से पैसे चुकाए, किस तरह से दिए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से इस लाइन का लास्ट पैराग्राफ था कि हम वाक्य लिखना आज शुरू करेंगे, और ये जानता भी था, उसके होठ भी देख और न इनकी आंखों से कुछ दिख रहा था, प्रदर्शित हो रहा था। मैंने अपने सबसे भारी मुस्कान से अनिल को देखा और वह मुस्कान बिना किसी प्रयास के स्वयं प्रकट हो गया। तो बच्चों, इस तरह से आपका द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड आज यहाँ कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई मतलब मैं कौन हूँ? तो सबसे आसान आंसर इसका होगा आई रेफर्स टू हरि सिंह, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु इज 15 years old एक्सपीरियंस थिप। कि इसमें आई मतलब कहानी के कथावाचक यानी हरि सिंह के लिए लिया गया है, जो 15 वर्ष का एक अनुभवी चोर है। और वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वह किस कार्य में बहुत सफल था? तो वह चोरी के कार्य में बहुत सफल था और इस तरह से अपना दिन काटता था। इसमें इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देन यू हैव टू रीड एंड लर्न ऑल द लेसन्स, वोकैबुलरी, क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।